अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट भी हो गए, अपॉइंट भी हो गए, कोरम भी पूरा हो गया। आपने उनको कहा कि जी आए बैठें हमारी कंपनी चलाएं, ये भी हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आ गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आ गया। और डायरेक्टर्स अपॉइंट इसलिए हो गए बिकॉज एक कंपनी का अगर आप लिस्टेड कंपनी का एग्जाम्पल है तो इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं यार, वो सारे के सारे तो कंपनी नहीं चला सकते। तो जी डायरेक्टर उनके बिहाफ पे चलाते हैं, लॉ ऑफ एजेंसी होता है, ठीक है। तो यार उनके पास पावर्स क्या है, मतलब क्या पावर्स हैं उनके पास कि वो कंपनी चला सके उनको। तो कंपनीज एक्ट ने उनको कुछ पावर्स दिए, और पावर्स दो किस्म की दी हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि जी आप मेंबर्स के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे ये सारे डिसीजन ले सकते हैं और आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो आज कानून पढ़ने जा रहे हैं इसका एक पहलू ये है कि आपको मेंबर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कॉल करें, कोरम पूरा है, रेजोल्यूशन पास करें, मेंबर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, ये इख्तियार हम आपको देते हैं। ऑन अ कॉन्ट्ररी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने मेंबर्स की अप्रूवल लेनी होगी, आपने खुद भी रेजोल्यूशन पास करना होगा और मेंबर्स के पास मीटिंग में जाके उनसे भी रेजोल्यूशन पास करवाना होगा, सही है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों में जो फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क है ना, वो बड़ा सिंपल है। देखें, आपको कंपनी के असासों के ऊपर बिठाया है, कल को अगर आप वो असासे बेचने जा रहे हैं, ठीक है, कोई साइजेबल पार्ट बेचने जा रहे हैं, सही है, कोई एसोसिएट या अंडरटेकिंग बेचने जा रहे हैं, कोई सब्सिडी बेचने जा रहे हैं, ये आपका पैसा नहीं है, ये मेंबर्स का पैसा है। तो यहाँ पे आपने मेंबर्स की अप्रूवल लाजमी ऑब्टेन करनी पड़ेगी, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हमारा सेक्शन 183 बड़ा ही आसान सेक्शन है। द बिजनेस ऑफ अ कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय द बोर्ड who may exercise all such powers of the company। अच्छा, क्या पावर्स हैं? तो देखिए जो सब सेक्शन 2 आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 2, द बोर्ड shall exercise the following powers on behalf of the company and shall do so by means of a resolution passed at their meeting। बोर्ड ने ये अपनी मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास कर लिया, मेंबर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो सब सेक्शन 2 में जो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी जो आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आपको मेंबर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हो गया, ख़त्म। वो क्या पावर्स हैं बोर्ड के पास जिसमें मेंबर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। सबसे पहली चीज़, टू इशू शेयर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि हाँ यार हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें शेयर्स इशू करने चाहना है, तो आप मेंबर्स से नहीं पूछेंगे, आप शेयर्स इशू कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको डिबेंचर्स इशू करना है, आप कहते हैं नहीं यार शेयर्स इशू करूँगा, बाहर वाले भी आके मेरे शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप कहते हैं यार नहीं, मैं काम ये करता हूँ कि मैं डिबेंचर इशू कर देता हूँ, जिस तरह TFCs वगैरह होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होते हैं, और मैं 5 साल का एक डिबेंचर इशू कर देता हूँ। या मैं इस्लामिक बॉन्ड हूँ तो मैं एक सुकूक इशू कर देता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ मुझे 5 साल के लोन दे दो, 5 साल बाद में तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस रीपे कर दूंगा। तुम मेरी कंपनी में ओनर नहीं हो, सही, ओनर शेयर होल्डर से तुम भी पैसा दे दो, मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें सुकूक इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं। या अगर हम देखें सोनेरी बैंक एग्जाम्पल, तो सोनेरी बैंक में एग्जैक्टली यही हुआ था कि सोनेरी बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सोनेरी बैंक लिमिटेड इन इट्स 161 मीटिंग हेल्ड ऑन फ्राइडे at Avari Hotel resolved to raise the additional tier 1 capital as a redeemable capital under section 66 of the Companies Act 2017। और अगर आप यहाँ पे वर्ड भी देखें तो वर्ड आपके पास आ रहा है TFC, यहाँ पे आ रहा है, और 1 बिलियन का TFC इन्होंने इशू करा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्या, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या राइट है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट है कि वो फंड्स को बोरो कर सकता है, सही है। वो बोरो कर सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो डिबेंचर इशू नहीं कर रहा, वो बैंक के पास जाता है, वो कहता है मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, सही है, तो वो बोरो फंड्स कर सकता है। वो उन फंड्स को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, उन फंड्स को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है। और इसके अलावा क्या काम कर सकता है? वो लोन्स भी दे सकता है, टू मेक लोन्स, लेकिन टू ऑथराइज अ डायरेक्टर और द फर्म ऑफ विच ही इज अ पार्टनर। जो आपके पास क्लॉज F लिखा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आपसे कहता है कि जी जब भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो कोई साइन करता है, एक नेचुरल पर्सन साइन करता है। दैट नेचुरल पर्सन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि जी ठीक है, आप हम इस एग्रीमेंट को कबूल करते हैं, हम फलां के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, हम आपको ऑथराइज करते हैं कि आप इस एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए, सही है। तो बोर्ड ऑथराइज भी कर सकता है। इसी तरीके से बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अप्रूव कर सकता है, और अगर एम्प्लॉइज़ को बोनस देना है तो वो एम्प्लॉइज़ को बोनस भी दे सकता है। थोड़ा सा और अगर हम देखें, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, मजीद पैसा लगाना है किसी एसेट्स के ऊपर, तो वो भी कर सकता है। और एनी सिंगल आइटम और डिस्पोज ऑफ द फिक्स एसेट इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट। ऐसा नहीं है नलके वगैरह बेचने हैं, ख़राब हो गए तो उसके लिए भी शेयर होल्डर की अप्रूवल लेंगे, नहीं, इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट। तो जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है उसके तहत आप कुछ एसेट्स को डिस्पोज कर सकते हो, कुछ उन एसेट्स के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर सकते हो, सही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, टू अंडरटेक द ऑब्लिगेशन अंडर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड।
तो एक अमाउंट नोटिफाई की गई है। तो अगर आपने कोई ऑब्लिगेशन, अगर कोई एसेट वगैरह आपने लीज पे लेना है, सही है, देखें मैं पैसा लूँ और फिर जाके एक प्लांट खरीदूँ तो मैं डायरेक्ट प्लांट ही लीज पे ले लूँ तो ये भी अलाउड है, कोई मसला नहीं है। तो डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड, अगर हम यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने डिक्लेयर करा इंटरिम डिविडेंड, तो बोर्ड अगर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैविंग रिगार्ड टू सच अमाउंट एज मे बी डिटरमाइंड टू बी मटीरियल बाय द बोर्ड, बैड डेट्स को राइट ऑफ कर सकता है, इन्वेंट्रीज को राइट ऑफ कर सकता है, या टू डिटरमाइन the terms of the circumstances in which a lawsuit may be compromised and a claim or right in favor of a company may be released, extinguished or relinquished। तो अगर कोई लॉ सूट वगैरह चल रहा है तो उसके ऊपर मेडिएशन होती है, आर्बिट्रेशन होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है, बोर्ड के पास ये इख्तियार मौजूद है। तो अगर एक इन्वेंट्री है पड़ी हुई है, बोर्ड कहता है कि ठीक है यार इस इन्वेंट्री को राइट ऑफ करो। अगर एक रिसीवेबल है, नहीं मिल रहा 15 साल 20 साल पुराना है, तो बोर्ड कहता है यार इस रिसीवेबल को राइट ऑफ करो। तो बोर्ड के पास इख्तियार मौजूद है इन अकॉर्डिंग विद लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड। इसी तरीके से अगर बोर्ड को लगता है यार हम फला कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, फला कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, बोर्ड ये अपने राइट भी एक्सरसाइज कर सकता है। और एनी अदर मैटर विच में भी स्पेसिफाइड, और बाद में अगर लॉ ने कोई मजीद चीज़ आपको बतानी है तो वो आपको स्पेसिफाई कर देगा। लेकिन अगर सब क्लॉज 3 देखूँ, मैं सब सेक्शन 3 देखूँ, सब सेक्शन 3 मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहता है द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल नॉट except with the consent of the general meeting either specifically or by way of an authorization do any of the following things namely। अब जो आपके पास काम है सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस मेंबर्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। दैट अप्रूवल कुड बी स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट अप्रूवल कुड बी ऑर्डिनरी, सही डिपेंड करता है मैटर क्या है। अगर देखें वर्ड कौन सा यूजर है, सेल, सेल आपके असास से लीज करने जा रहे हो, जब लीज पे ले रहे हो बोर्ड के अप्रूवल से काम चल जाएगा। लेकिन कंपनी का प्लांट आप लीज करने जा रहे हो, कंपनी के असास से बेचने जा रहे हो, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ द अंडरटेकिंग और sizable part thereof unless the main business of the company comprise of such selling or leasing and for the purpose of this clause। अगर आपका काम ही बेचना और लीज पे देना तो आप हर चीज लीज करते हुए शेयरहोल्डर के अप्रूवल नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज दो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारे पास अंडरटेकिंग का और दूसरा आ रहा है साइजेबल पार्ट का। इसकी एक्सप्लेनेशन जो लॉ ने दी उसको देख लेते हैं। अंडरटेकिंग शैल मीन an undertaking in which the investment of the company exceeds 20% of its net worth as per the audited financial statement of the preceding financial year or an undertaking which generates 20% of the total income of the company। तो अगर आपकी कोई ऐसे ऑपरेशन है, कोई ऐसा सेगमेंट है, कोई ऐसी अंडरटेकिंग है जो कि 20% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कंपनी का, या 20% ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट वर्थ ऑफ द रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट वर्थ का वर्ड यूज लिखा हुआ है, नेट एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस के ऊपर कानून आपसे कहता है कि नहीं ये बेच, अब कंपनी के असास से बेचने जा रहे हो तो आपने शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। या और ये साइजेबल पार्ट लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन साइजेबल पार्ट इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल मीन 25% और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इन द क्लास एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लास ऑफ द एसेट हमें पता है क्या है, IAS 16 हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसमें 100 रुपए के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहे हैं तो साइजेबल पार्ट इस क्लास ऑफ एसेट का 25% ज़्यादा हो जाएगा, 25% इससे ज़्यादा। अगर 25 रुपये से ज़्यादा के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप एक साल में बेच रहे हैं, ठीक है, और टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लास ऑफ एसेट 100 रुपये है, यहाँ पे भी नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। आप बोर्ड के रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको मेंबर्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। और इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त एक केस स्टडी है जिसमें SECP ने एक कंपनी के ऊपर पेनल्टी क्लॉज अप्लाई किया था और उसको शो कॉज नोटिस इशू करा था, बिकॉज क्लास ऑफ एसेट के ऊपर जब उसने कहा तो उसने इंटरप्रेट ये करा कि भाई जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये आपकी क्लास ऑफ एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग ये क्लास ऑफ एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर क्लास ऑफ एसेट है। अच्छा, सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द सब्सिडी ऑफ द कंपनी, इतनी मेहनत से यार शेयरहोल्डर ने कंपनी बनाई, फिर ग्रो करा, सब्सिडी बनाई, सब्सिडी एक्वायर करनी है मेंबर के अप्रूवल से बगैर कर लो। बेचने अगर कंपनी का असासा बेचने जाओगे, कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर नहीं जाएगा। सिंपल सा लॉ है ताकि आपको याद रहे, सही है। इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो एक कंपनी है बैंक इस्लामी, वो अपनी सब्सिडी को डिस्पोज ऑफ करने जा रही है। जब सब्सिडी को डिस्पोज ऑफ करने जा रही है तो वहाँ उसने मेंबर्स की अप्रूवल ऑब्टेन करी है। इसी तरीके से रेमिट गिव एनी रिलीफ और गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम for the repayment of any debt outstanding against any person specified in subsection 1 of section 182। section 182 थोड़ी देर पहले प्यारे बच्चों हमने देखा था, लोन टू द डायरेक्टर था। तो लोन टू द डायरेक्टर के केस में
अगर मेंबर्स ने अप्रूवल दे दी है तो बाद में बोर्ड ने अगर उसके रीपेमेंट स्केड्यूल को चेंज करना है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, मजीद टाइम देना है, ये काम भी बोर्ड अकेले नहीं कर सकता। किसके पास जाना पड़ेगा? मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। Nothing contained in subsection 3 shall entitle a listed company to sell or otherwise dispose of the undertaking which result in or may lead to the closure of the business operation or the winding up of the company without there being a viable alternative business plan duly authenticated by the board। समझिएगा, मैं असासे बेच रहा हूँ, बोर्ड ने कहा असासे बेचने की ज़रूरत है, रेजोल्यूशन पास। किसके पास जाएंगे? मेंबर्स के पास, मेंबर्स के भी रेजोल्यूशन पास। लेकिन जब आप एक असासे बेच रहे हो और आपके ऑपरेशंस डिमिनिश होते जा रहे हैं और खतरात हैं और खदशात है कि जी आप तो एट द एंड वाइंड, देखिए पीआई का क्या है, पीआई 4 जहाज अपने बेच दे और 4 जहाज बेच के सारे लोन वगैरह क्या कहते हैं रीपे कर दे, बट बात यह कि कंपनी चलेगी कैसे? तो तभी वो जहाज बेच नहीं रहा, बिकॉज अगर आपने जहाज बेच दी तो फिर तो पीआई वाइंडिंग अप की तरफ आ जाएगा ना, वाइंडिंग अप की तरफ आ जाएगा, उसके ऑपरेशन डिमिनिश हो जाएंगे। तो इस केस में अगर कोई असासे बेचे जा रहे हैं तो बोर्ड लिस्टेड कंपनी के केस में बोर्ड ने ये ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि वी हैव द ऑल्टरनेटिव प्लान्स, वी हैव द वायबल प्लान, हम इस कंपनी को चला सकते हैं। और अगर रेजोल्यूशन पास हो गया ऊपर में से किसी भी चीज़ का सब्सिडी बेचनी है या फिर ये असासा बेचना है, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गया तो उसको इंप्लीमेंट करना है 1 साल के अंदर। अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं करा, आपने रेजोल्यूशन पास करवा लिया और आपने बेचा नहीं है अभी तक, तो वो रेजोल्यूशन के अब 1 साल बाद लैप्स हो जाएगा, आपने वापस से मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे पास आखिरी सबसेक्शन है पेनल्टी के ऊपर। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। 2 पहलू थे इसके, एक वो कि बोर्ड को मेंबर्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ये पास करवा सकता है, चीज़ें कर सकता है, और दूसरी चीज़ ऐसी कि बोर्ड ने खुद भी करना होगा और मेंबर्स की रेजोल्यूशन भी पास करनी होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।